बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खेत खलियान में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट मोहसिन कमर। नाज़रीन, आप जानते हैं कि प्रोग्राम खेत खलियान सच टीवी और PRC की मुश्तरका पेशकश है। इस प्रोग्राम में हम ज़राअत के मुख्तलिफ शोबों में बात करते हैं। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि किस तरह से बेमौसमी सब्जियाँ उगाई जा सकती हैं। आपको हम इस वक्त ये फील्ड से ये प्रोग्राम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। हमारी पूरी टीम ये प्रोग्राम आपके लिए फील्ड से लेकर आ रही है और इसका मकसद ये है कि आपको प्रैक्टिकली दिखाया जा सके कि NRC की फैसिलिटी में किस तरह से बेमौसमी सब्जियां उगाई गई हैं। प्रोग्राम में हमारे साथ बहुत ही मोअज़्ज़ज़ मेहमान शरीक हैं। आपका ताल्लुक NRC से, आप प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक हैं डॉक्टर हिदायतुल्लाह साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें आज प्रोग्राम में टाइम दिया। जिस तरह के प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने बात की कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि किस तरह से जो बेमौसमी सब्जियाँ हैं वो किस तरह से उगाई जा सकती हैं। मैं चाहूँगा कि आप नाज़रीन को ये बताएं कि बेमौसमी सब्जियाँ होती क्या हैं और इसके फ़वाइद क्या हैं, इसके उगाने में, इसको काश करने के फ़वाइद क्या हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने हमें मौका दिया कि हम किसानों को इस बारे में आगाह करें। बेमौसमी सब्जियां की कई किस्में हैं। बेमौसमी सब्ज़ी का सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि बेमौसमी सब्ज़ी होती क्या है। बेमौसमी सब्ज़ी ये है कि जब आप कोई भी सब्ज़ी अपने उसके असल सीज़न से हट के उसको उगाएं तो उसको हम बेमौसमी सब्ज़ी कहते हैं। इसमें 3 किस्म की चीज़ें हो सकती हैं। सबसे पहले ये है कि कुदरत ने जो हमें माहौल मुहैया किया है कुदरती तौर पे, उसको हम इस्तेमाल करें। जैसा कि हमारा सिंध का इलाका है, वहाँ पे हम देखते हैं कि सर्दियों में गर्मियों वाली फसलें उगाते हैं क्योंकि वहाँ कोहरा और सर्दी कम पड़ती है। इसी तरह हमारे मैदानी इलाकों में वो दूसरी जो सर्दियों वाली गर्मियों वाली सब्जियां हैं वो सर्दी में उगाई जाती हैं क्योंकि वहाँ पे ठंड उनको हमने देनी होती है। तो ये है कुदरती तौर पे। तो दूसरा तरीका जिस पे हम आज ज़्यादा फोकस करेंगे वो है हमारा कि अगेती या पिछेती काश्त। उसको भी हम बेमौसमी काश्त इसलिए कहते हैं कि वो मेन सीज़न में नहीं होती। तो उसमें अगेती और पिछेती काश्त के बारे में मैं आपको डिटेल से फिर जैसे सही। तो ये बताइए कि जिस तरह आपने जिक्र किया कि मुल्क के जो गर्म इलाके हैं वहाँ पे जो गर्मियों वाली फसल, जब बाकी इलाकों में ठंडक होती है तो वहाँ पे वो फसल लगाई जाती है जो कि गर्मी बर्दाश्त कर सकती है, और इसी तरह से सर्द इलाकों में जिस तरह हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वहाँ पे वो फसल लगाई जाती है जो कि ठंडक जो बर्दाश्त कर सकती है। तो इस तरह से आपको साल के 12 महीने तमाम सब्जियाँ मिल सकती हैं। जिस तरह हम अक्सर प्रोग्राम हम जिक्र करते हैं, क्योंकि ये जो ज़राअत है ये डायरेक्ट हमारे घरों से मुंसलिक है, ये हमारे खुराक से डायरेक्ट मुंसलिक है। हम जितनी भी बात कर रहे हैं ये सिर्फ किसानों के लिए नहीं है, ये हम नाजरीन के लिए भी है। चूँकि यहाँ से जो प्रोडक्शन हासिल होती है, जो पैदावार हासिल होती है, उसी के नतीजे में हम अपने घरों में खाना बनाते हैं। तो ये बात भी इंतहाई अहम है कि नॉर्मली ये होता है कि जिस तरह भिंडी की बात कर ली जाए तो वो सिर्फ गर्मियों में अवेलेबल होती है और उसके बाद सर्दियों में भिंडी अवेलेबल नॉर्मली मार्केट्स में नहीं होती है। और जो भिंडी के बड़े जिनकी पसंदीदा भिंडी जो है वो सब्ज़ी है वो सर्दियों में ये हासिल नहीं कर सकते हैं। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि पाकिस्तान में ऐसा साजगार मौसम मुयस्सर है कि यहाँ पे चारों जो सूबे हैं वहाँ पे सब्ज़ियाँ ऐसी उगाई जा सकें जो साल के सारा साल तमाम सब्ज़ियाँ पाकिस्तान के जो सार्फिन हैं उन्हें मिल सकें? बिल्कुल ऐसा मुमकिन है। एक तो कुदरती तौर पे जैसे मैंने आपको पहले बताया कि फैसिलिटी अल्लाह ताला की तरफ से हमें अल्लाह ताला ने ऐसे मौसम दिए हैं। दूसरा मैं जो आपको डिटेल में बताना, जैसे भिंडी की मोहसिन भाई ने बात की है, भिंडी के बारे में ये है कि एक भिंडी की जो मेन क्रॉप है वो अप्रैल में लगती है, लेकिन हम इसको आगे इसका सीज़न और टाइम बढ़ाने के लिए हम दूसरा इसकी जो फसल है वो ले सकते हैं। अगर हम जून में इसकी काश्त करें, वस्त जून में, अगर इसकी 15 जून से उसके एक हफ्ता बाद तक आप काश्त कर सकते हैं, जो आपको अगस्त नवंबर तक उसकी फल देती रहती है। ये फसल काश्तकारों के लिए बहुत अहम है। मैं आपको इसका उसमें दिखा भी देते हैं। ये जो साथ हमारे एक फसल लगी हुई है वो अभी हमने 15 जून को उसकी काश्त की थी और आप वो किस स्टेज पे आप उसको खुद भी मुलाजा कर सकते हैं। सही। सो आपका कहना ये है कि पाकिस्तान में ऐसे चारों मौसम मौजूद हैं चारों सूबों में कि हम साल के 12 महीने तमाम सब्जियां हासिल कर सकते हैं। चूँकि ख़वातीन की बात की जाए तो ये बहुत बड़ी डिबेट होती है घर में, किसी भी घर में ये सबसे बड़ी डिबेट होती है कि आज क्या बनाया जाए। सो होता ये है कि सर्दियों में सिर्फ सर्दियों की सब्जियां होती हैं, लिमिटेड ऑप्शन होते हैं। गर्मियों में सिर्फ गर्मियों की सब्जियां होती हैं, लिमिटेड ऑप्शन है। तो हर चौथे पाँचवें दिन वही सब्ज़ी रिपीट हो रही होती है, जिसकी वजह से बाज़ दफ़ा घर में बड़े मसाइल भी पैदा हो रहे होते हैं और ये हर घर की कहानी है। सो इस आपका कहना ये है कि ये बिल्कुल मुमकिन है कि पाकिस्तान में अगर इस तरह से थोड़ी सी रिसर्च जो आप लोग करते हैं उसकी बुनियाद पे उसको समझते हुए जो पैरामीटर्स अभी हम बताएंगे, जो स्टेप्स हम बताएंगे,
उनको देखते हुए किसान हमारे साल के 12 महीने तमाम सब्जियां हासिल कर सकते हैं। किसान की मईशत पे क्या फ़र्क पड़ेगा इससे? जो सार्फिन है उनकी तो हमने बात की, किसान की मईशत पे क्या फ़र्क पड़ेगा इससे? किसान की मईशत पे इसका बहुत बड़ा असर होता है कि जब आप एक मेन सीज़न में फसल को लगाते हैं तो उस वक्त हर तरफ से प्रोडक्शन आ रही होती है और मंडी में उसकी ज़्यादा पैदावार आने की वजह से किसान को वो प्राइस और वो कीमत नहीं मिलती जो उसका ख़र्चा और वो उसे हासिल करने की तवक्को होती है। तो जब आप उसकी कोई भी फसल अगेती या पिछेती लगाते हैं, जैसे हम भिंडी की बात कर रहे थे कि इसकी पिछेती काश्त है, या टमाटर और खीरे की अगेती काश्त भी लग सकती है, तो इन चीज़ों से उसे जब इसकी पैदावार कम जाएगी मंडी में तो उसको सही मुनाफा मिलता है। क्या किसान की मईशत बेहतर होगी और ओवरऑल मुल्क की हालत भी उससे बेहतर हो जाएगी। तो डॉक्टर साहब, ये इस वक्त जिस खेत में हम मौजूद हैं, यहाँ पे आपने कितनी ऐसी बेमौसमी सब्जियाँ लगाई हुई हैं, और क्या ऐसा मुमकिन है कि हम अपने नाज़रीन को ये सारी सब्जियाँ दिखा सकें कि आपने क्या स्टेप्स हैं, आज कौन सा मौसम है और इनकी सेहत कैसी है, ताकि किसान बेहतर समझ सकें कि जो थ्योरेटिकली हम लोग बात कर रहे हैं कितना प्रैक्टिकली इसको करना मुमकिन है? बिल्कुल, इस वक्त हम इनको एक फसल जो हमारे करीब एक फील्ड में साथ लगी हुई है, वहाँ भिंडी लगी हुई है जो हमने 15 जून को काश्त की है, और वो हमें इंशाल्लाह अगस्त नवंबर तक पैदावार देती रहेगी। और इसके अलावा यहाँ पे क्या फसलें हैं? इसके अलावा बेमौसमी सब्जियों के बारे में हम उनको बता तो सकते हैं, लेकिन इस वक्त जो हमारे पास लगी हुई बेमौसमी नहीं है, जो मेन सीज़न की फसलें लगी हैं वो चलते हैं, भिंडी दिखाते हैं अपने नाज़रीन को। इस वक्त हम भिंडी की फसल के साथ मौजूद हैं, जिस तरह हमने पहले बात की कि ये बेमौसमी सब्जी लगाई गई है। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जिस तरह से आपने भिंडी काश्त की है बेमौसमी, और हम देख सकते हैं नाज़रीन कि कितना इस वक्त इस पर फूल लगे हुए हैं, और ऑब्वियसली बहुत सारे ये भिंडियों में भी फूल कन्वर्ट हो चुके हैं। तो प्रोसेस क्या है, तरीक़ेकार क्या है, अगर किसान चाहते हैं कि बेमौसमी सब्जी लगाएं और अपने खेत में लगाएं? एक तो आसान तरीक़ेकार ये हो गया कि जो गर्मी की फसल है उसको गर्म इलाके में लगा दिया जाए। लेट्स से जो केपी में आप फसल हासिल करते हैं गर्मियों में, वहाँ पे जब सर्दियाँ आ जाती हैं तो वो फसल सिंध में भी हो सकती है, चूँकि वहाँ पे सारा साल तकरीबन गर्मी रहती है। और इसी तरह से केपी में मुतदिल मौसम रहता है, मौसम सर्द रहता है, तो जो सर्दी की फसलें हैं वो सारा साल तकरीबन वहाँ से हासिल की जा सकती हैं। लेकिन पंजाब के मैदानी इलाकों में या सिंध के इलाकों में या केपी के इलाकों में अगर कोई चाहता है कि वो अपने ही खेत में 12 महीने तमाम फसलें हासिल कर सके, तो ये प्रोसेस क्या है, तरीक़ेकार क्या करना होगा? पंजाब और केपी के लोगों के लिए हमारा ये सबसे बड़ा जो अहम मशवरा ये है कि वो जो टोटली ऑफ सीज़न फसल उनके जो उससे ख़र्चे बढ़ जाते हैं, जैसे ऑफ सीज़न फसल लगाएं टमाटर में, टनल में, वो उससे उनके एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि उससे पोटेंशियल नहीं हासिल किया जा सकता। तो उनके लिए सबसे ज़्यादा जो रिकमेंडेड है वो कि अर्ली और लेट अगर क्रॉप जो लग सकती हैं वो लगाएं। उसमें जैसे हम अभी बात कर रहे थे, आपने जैसे अर्ली और लेट का जिक्र किया, मैं चाहूँगा कि जो किसानों की टर्म है इस बारे में, अगेती और पिछेती, आप उस हिसाब से बात करें ताकि हमारे किसान जो हैं इसको बेहतर समझ सकेंगे। बिल्कुल, ये भिंडी के बारे में जैसे हम बात कर रहे थे, उसमें ये पिछेती काश्त जो हम जून 15 से लगा सकते हैं। जैसे आप देखें कि ये छोटे छोटे, ये आप अगर करीब से दिखा दें कि ये फ्रूट भी लगे हुए हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि ये दूसरी फसल में किस तरह से जब फ्रूट लगते हैं और मैक्सिमम उसको फ्रेश मिलेगी यील्ड, जबकि बाज़ार में उस वक्त नहीं होगी। पहले वाली फसल की जो यील्ड आई होगी, पैदावार आई होगी, वो कम हो चुकी होगी और किसान की मईशत भी इससे बेहतर होगी क्योंकि उससे बेहतर रिटर्न मिलेगा। कितना इसको जो आप अर्ली कहते हैं, अगेती कहते हैं, कितना अर्ली लगाया जा सकता है और कितना लेट, मैक्सिमम कितना लेट किया जा सकता है? भिंडी में जो सिर्फ पिछेती लग सकती है, क्योंकि इसमें अगेती काश्त नहीं है। अगेती काश्त कुछ और फसलों में है, दोनों अगेती भी होती है, पिछेती। भिंडी में सिर्फ पिछेती काश्त है। ठीक। और पिछेती काश्त जो है इसकी ये 15 जून से लगती है और इसकी पहली फसल जो है वो अप्रैल में लगती है। ठीक, शुरू वाली जो मेन फसल है। ठीक, यानी 15 जून इसका आखिरी टाइम है कि 15 जून से लेकर आपके जुलाई के पहले हफ्ते तक भी लगा सकते हैं, जहां बारिशें कम हो। कब तक ये फसल फल देती रहेगी? ये अगस्त से लेकर नवंबर तक फल देती रहेगी। तो नवंबर तक भिंडी मिलती रहेगी। और जो अप्रैल में लगती है वो कब तक फल देती रहती है वो फसल? वो अगस्त तक देती रहती है। तो इसका मतलब है कि अप्रैल से लेकर नवंबर तक आप भिंडी पाकिस्तान में हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल फ्रेश ताज़ा भिंडी हासिल की जा सकती है। ये बताइए कि इसकी ज़मीन की तैयारी के मराहिल क्या हैं जब सब्ज़ी लगानी होती है? एक तो ये बताइएगा कि अगेती और पिछेती जब लगानी होती है कि कोई ख़ास तैयारी करनी होगी, और इसके अलावा एक जो आम नाजरीन हैं जो इवन घर में किचन गार्डनिंग भी करना चाहते हैं, या जो किसान हैं जो चाहते हैं कि आप उन्हें बेहतर बता दें कि क्या ज़मीन की तैयारी के मराहिल हैं, तो ये बताइएगा कि ज़मीन की तैयारी के मराहिल क्या हैं जब आप सब्जियात लगा रहे हैं?
ज़मीन की तैयारी के मराहिल ये हैं कि ज़मीन की जो उसके मिट्टी पलटने वाला हल है वो 3 से 4 दफ़ा इस्तेमाल करें और ज़मीन लेवल होनी चाहिए। उसमें खादों का इस्तेमाल जो कुदरती खाद है उसका इस्तेमाल होना चाहिए। और ख़ुसूसन जब आप पिछेती काश जो जुलाई में जून में लगाएं उसमें एक चीज़ एडिशनल लगानी चाहिए कि उसमें मैक्सिमम इस चीज़ का मेन क्रॉप की निस्बत भी ज़्यादा ख्याल करना चाहिए कि ज़मीन ज़रूर हमवार होनी चाहिए, क्योंकि ये बारिशों का मौसम है। अगर उस वक्त इस चीज़ का ख्याल ना किया गया और उसमें पानी फसल में रहा तो वो आपको वो पोटेंशियल वो चीज़ नहीं दे सकेगा जो हम उम्मीद कर रहे हैं उस फसल से। अगेती और पिछेती की जिस तरह हमने बात की, चूँकि आप थोड़ा सा नेचुरल प्रोसेस को टेम्पर कर रहे हैं, जो एक ख़ास तरीक़ेकार होता है कि अप्रैल इसका सही मौसम है काश करने का, हम उसको टेम्पर करके इसको थोड़ा लेट लगा रहे हैं, जून और जुलाई में भी दोबारा काश कर रहे हैं। तो क्या इस पर कोई ख़ास बीमारियों का हमला भी होता है, क्योंकि क्या क़ुव्वत मुदाफ़त का फ़र्क होता है, या चूँकि ये बारिशों का मौसम होता है कीड़े पतंगे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो क्या इन फसलों पे ज़्यादा जो बीमारियां हैं, जो कीड़े पतंगे उनका हमला हो सकता है? बिल्कुल, जब भी हम कुदरत के निज़ाम को थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे तो लामहला उसमें बीमारियां और कीड़ों मकोड़ों का असर होगा। इसीलिए किसान को जो इनकम मिलती है वो उसी तरह जो उसमें अपनी इनपुट शामिल करता है इजाफी, उसी का उसको नफ़ा मिलता है। और प्रॉब्लम ज़रूर आते हैं इसमें, जैसे मैं आपको बताऊं भिंडियों में भी आता है। जब ये इस वक्त लगेगी क्रॉप तो उसमें जुलाई आगे अगस्त सितंबर में उसमें इंसेक्ट कीड़ों का भी आता है। वो उसके देखकर किसान अपने करीबी इससे मशवरा करके उस पर स्प्रे करने पड़ेंगे उसको, मुख्तलिफ जो रिकमेंडेड माहिर ज़राअत जो अवेलेबल अपने इलाके से। सही। तो बीमारियों का भी इस पर इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि ये होता है कि जब ये जुलाई का महीना नमी ज़्यादा होती है तो नमी जहाँ भी ज़्यादा और टेम्परेचर ज़्यादा हो तो पैथोजन जो इनको हम जरासीम कहते हैं बीमारियों के, उनके लिए एक बेहतर नशोनुमा का टाइम होता है। तो इस लिहाज से इन पे ज़रूर अफेक्ट होता है। लेकिन अगर वो किसान उन पे काबू पाने कामयाब हो गया तो उसको बेहतर पोटेंशियल मिलेगा। डॉक्टर साहब, जिस तरह NARC की बात की जाए, PRC की बात की जाए, उसमें बड़े मुस्तनद डॉक्टर, साइंटिस्ट, प्रिंसिपल साइंटिस्ट काम कर रहे हैं मुख्तलिफ शोबों में। ये बताइएगा कि जितनी रिसर्च करते हैं आप, जितनी नई डेवलपमेंट करते हैं, तरीक़ेकार क्या है? एक तो मीडिया के ज़रिए लोगों तक ये डिसैमिनेट होती है, आम किसान आपसे या आप आम किसान से किस तरह से रब्ता करते हैं ताकि ये जो मालूमात है ये उन तक पहुँच सके? आम किसान तक हम 2 तरीक़ों से मालूमात पहुँचाते हैं। एक तो हमने उर्दू में हर फसल पे, और हमने जो भी टेक्नोलॉजी डेवलप की उस पे हमने उर्दू में किताबचे छापते हैं जो कि मुख्तलिफ़ ज़राए से, हमारे अपने इदारे से भी और मुख्तलिफ़ और शॉप्स के ज़रिए से लोगों तक पहुँच सकते, लोग ले सकते हैं। दूसरा जो ये होता है कि हम जो डायरेक्ट हमें लोग यहाँ आके विज़िट करते हैं, हम उन लोगों को भी वो प्रोवाइड करते हैं। जो भी हमारे यहाँ पे फॉर्म पे विज़िट करता है हम उसको मशवरा जिस किस्म का चाहिए उसको हम देते हैं। ठीक। तो ये बताइएगा कि जिस तरह आप ये फसल लगाई हुई है, अगर दोबारा भिंडी की बात की जाए तो क्या पैदावार उतनी ही मिकदार में हासिल होती है जितनी कि जब आम फसल लगाई जाती है, या इसकी पैदावार थोड़ी कम हो जाती है? इसकी पैदावार पे कोई असर नहीं पड़ता अगर इसकी बशरूत उन चीज़ों से है, जैसे मैंने पहले बात की, अगर बीमारियां और कीड़ों वगैरह का जो अटैक अगर उस पर कंट्रोल कर लिया जाए, ठीक, तो इसकी पैदावार पे पौधे के इटसेल्फ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि ये भी दौरान, खुसूसन भिंडी की बात अगर हम करें तो इतनी भी दौरानी की क्रॉप बन जाती है जितनी की मेन की। ठीक। तो ये बताइए कि भिंडी की तो हमने बात की, चूँकि यहाँ पे भिंडी लगी हुई है तो हमने नाज़रीन को बता भी दिया, आपको दिखा दिया किस तरह से इस पर फूल हैं, किस तरह से इस पर फल आया हुआ है, और इसको पिकिंग भी की जा रही है। हम आपको वो भी दिखाएंगे जो पिकिंग की गई है वो कितनी सेहतमंद भिंडी है। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि भिंडी के अलावा और कौन सी फसलें हैं जो अगेतरी और पिछेतरी, जिस तरह आपने बात की कि अर्ली और लेट लगाया जा सकता है, उसके बारे में बताइएगा। और साथ ये बताइएगा कि किस तरह से बेमौसमियाँ सब्जियाँ लगाई जा सकती हैं। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे हम छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मज़ीद बात करेंगे कि भिंडी के अलावा और ऐसी कौन सी सब्जियाँ हैं जो कि साल के 12 महीने आप अपने घरों में हासिल कर सकते हैं। किसान को क्या करना होगा कि वो बेमौसमी सब्जियाँ भी पाकिस्तान में पैदा कर सके। लेकिन ये सब कुछ एक छोटे से ब्रेक के बाद।